जय श्री हरि विष्णु जी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार सावन मास में पुत्रदा एकादशी और सावन मास का सोमवार एक ही दिन है, तो इस दिन दोनों भगवान की पूजा की जाएगी, यानी कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी की। तो दोनों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ऐसे में अगर कई लोग एकादशी और सोमवार दोनों व्रत रखते हैं, तो वो पूजा कैसे करें, कैसे व्रत करें और किन नियमों का पालन करें, क्योंकि एकादशी में बहुत से नियम हैं जो मनाए जाते हैं, जिनको हमें मानना पड़ता है। और वहीं सोमवार व्रत के दिन भी कुछ नियम होते हैं, उनका पालन हमें करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में दोनों व्रत एक साथ कैसे करें, तो यही आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस बार सावन मास में ये महासंयोग बना है। सावन मास का सोमवार जो कि भोलेनाथ को प्रिय है और पुत्रदा एकादशी जो कि भगवान विष्णु को प्रिय है, तो दोनों व्रत एक ही दिन है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है और एकादशी का व्रत सभी कष्टों को मुक्ति दिलाने वाला होता है और साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वहीं भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत भी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। और इस दिन अगर सूतक पातक है तो कैसे व्रत करें, पूजा करें कि नहीं करें और किन नियमों का पालन करें, तो बहुत सी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। तो आज भी हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार के दिन कुछ उपाय करने से आपकी हर एक मनोकामना शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी पूरी करेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आगे की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस बार सोमवार का व्रत और पुत्रदा एकादशी का व्रत एक ही दिन है, यानी कि 8 अगस्त को। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 7 अगस्त रात 11:50 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 9 अगस्त को सुबह 9 बजे। तो ऐसे में दोनों व्रत एक साथ हैं, तो जो लोग व्रत रखते हैं वो कैसे व्रत करें। तो पुत्रदा एकादशी व्रत करने के लिए दशमी से ही आपको व्रत का नियमों का पालन करना होगा। तो दशमी के दिन ही आप सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लें और आप इस समय चावल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, मतलब चावल सेवन ना करें। और दूसरे दिन आप पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4:30 से 5:30 का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, तो उस समय आप उठ जाएं और उठ के आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। और इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और अगर आप ये व्रत पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं, तो दोनों पति पत्नी को ये व्रत करना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो 3 दिन तक दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन करना होता है। तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और इस दिन आप व्रत का संकल्प लें। तो संकल्प में आप सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत की जगह आप जौ ले सकते हैं, जौ, फूल, और इस तरह से आप अपने हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प करके जो भी आपके हाथ में है वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दें और उसके बाद भगवान विष्णु की आप पूजा करें। पूजा में आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को पीला नैवेद्य अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। तो इस दिन आप जो भी भोग भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन आप भगवान को पान सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं, साथ ही केला अर्पित कर सकते हैं और पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं और एक घी का दिया अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। तो इस तरह से आप पूजा करें और अंत में आप आरती करें। और दोस्तों, इस दिन आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गोपाल मंत्र आपको मेरी पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगा, तो लिंक मैं दे दूँगी। तो उसका पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इस तरह से आप पूजा करें। और इस दिन आप दान कर सकते हैं ज़रूरतमंदों को। तो इस दिन अन्न का दान
और भोजन का दान, वस्त्र का दान और धन का दान भी कर सकते हैं। तो गरीब लोगों को दान किया जाता है। और इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और कभी भी अपने घर में गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करें, ना ही अपने घर में चावल बनाएं। तो इस तरह से आप पूजा करें। और भगवान विष्णु को आप तुलसी की माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो वहीं अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप पहले तो भगवान विष्णु की पूजा कर लें, उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो भगवान भोलेनाथ को भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से रुद्राभिषेक करें। और भोलेनाथ को आप बिलपत्र की माला अर्पित कर सकते हैं। बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो भगवान विष्णु को आप तुलसी की माला अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र की माला अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र, धतूरा, भांग और कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, तो ये ज़रूर अर्पित करें। और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही कोई फल ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ माता पार्वती जी और पूरे शिव परिवार की आपको इस दिन पूजा करनी है। तो इस दिन अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको दोनों देवताओं की कृपा मिलेगी। और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद अंत में आरती जरूर करें और जो भी प्रसाद है वो आप सभी में वितरित कर दें। तो पूजा आप अपने घर में या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को एक जनेऊ जरूर अर्पित करें क्योंकि लास्ट सोमवार है। और माता पार्वती जी को एक चुन्नी और सुहाग की सामग्री अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब आप व्रत कर रहे हैं तो सोमवार का व्रत जो होता है, सावन सोमवार का, वो 3 प्रहर का होता है। तो उसके बाद अन्न खा लिया जाता है। लेकिन जो एकादशी का व्रत है उसमें अन्न नहीं खाया जाता है। तो अगर आप दोनों व्रत एक साथ कर रहे हैं तो आप शाम के समय सोमवार व्रत में जो अन्न खाते हैं वो ना खाएं। शाम को आप फलाहार कर लें और अगले दिन आप कुछ भी खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अगर अगले दिन जैसे कि त्रयोदशी है तो त्रयोदशी को आप अगर व्रत कर रहे हैं तो भी आप अपने मुख में तुलसी पत्र रखकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और अगला व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से कई लोगों के 3 व्रत एक साथ हो जाते हैं, तो वो इसी तरह से मतलब एक व्रत का पारण कर लें और अन्न से नहीं करना चाहिए पारण। अगर अगले दिन व्रत है तो तुलसी पत्र या फिर आप अपने मुख में घी रखकर भी पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है और कब करना चाहिए, क्या मुहूर्त रहेगा, तो इसकी जानकारी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को आप 108 बेलपत्र की माला अर्पित करेंगे तो आपकी नौकरी, बिजनेस में आपको अपार सफलता मिलेगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी सफलता प्रदान करेंगे। और इस दिन आप आंवले के पेड़ की पूजा करें, बेलपत्र की पेड़ की पूजा कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा बिल्कुल करना ना भूलें। और शाम के समय एक घी का दीपक जरूर जलाएं जिससे हमें दोनों देवताओं की कृपा मिलेगी। और अगर इस दिन आपके यहाँ सूतक है या पातक है, जैसे किसी की जन्म हुई है या फिर किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में अगर आप व्रत करते आ रहे हैं तो व्रत करें लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए और व्रत के नियमों का पालन करें और वैसे ही व्रत करें जैसे आप करते आ रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।